हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। वेलकम बैक टू द वीडियो। और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कार्बन कंपाउंड्स के मेजर पार्ट के बारे में। मतलब चैप्टर का सबसे बड़ा जो पार्ट है ना, दैट इज हाइड्रोकार्बन्स पढ़ना, सैचुरेटेड भी और अनसैचुरेटेड भी। इस सेशन में बात करेंगे। ये जो वीडियो होने वाला है ये बहुत ही बड़ा वीडियो भी बोल सकते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा आप सबके लिए। रीजन बहुत सिंपल है, बिकॉज यही टॉपिक आपको कार्बन में या फिर ऊपर लेके चले जाएगा या फिर धड़ाम से गिरा देगा। अब थोड़ा सोचो कि अगर आपने ये वाला टॉपिक नहीं किया तो क्या हो सकता है। पहली बात ये है कि इसके आगे या कोई भी टॉपिक नहीं आएगा। सिंपल सा बात। तो अगर 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 कार्बन अच्छा करना है तो ये वीडियो तो देखना ही है। ठीक है। अब इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा आइडिया देता हूं कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं ओवरऑल। देखो, सबसे पहले इस वीडियो में मतलब इस टॉपिक के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स के साथ में हम लोग पढ़ेंगे उन हाइड्रोकार्बन्स में सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, मतलब अल्केन, अल्कीन्स एंड अल्काइन। ये तीनों अगर अच्छे से आते हैं, ये तीन फैमिलीज ऑफ हाइड्रोकार्बन अगर आपको पता है, तो इन फैमिलीज में थोड़ा मॉडिफिकेशन करके आप इसके फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ पाओगे, जो कि इसके बाद का वीडियो होने वाला है। तो अगर ये वीडियो नहीं देखा आपने तो नेक्स्ट वीडियो देखने का कुछ मतलब ही नहीं बनेगा और कार्बन चैप्टर ही छोड़ देना फिर तो कार्बन चैप्टर का अगर अच्छे से करना है तो ये दो तीन चीजें आप लोगों को आनी चाहिए। तो आज का वीडियो फुल सिट बैक एंड रिलैक्स, सिर्फ स्क्रीन की तरफ ध्यान देना आप लोगों को। जो भी मैं लिखूंगा आप लोगों को साथ में यू नीड टू फॉलो इट अलोंग एंड कंप्लीट करना है। तो क्या हम लोग रेडी हैं शुरुआत करने के लिए? तो इस टॉपिक के बारे में थोड़ा बात करेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले पहले कार्बन कंपाउंड्स के बारे में। अब देखो, हाइड्रोकार्बन्स लिखा हुआ है, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है? अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अब देखो, सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, ये टर्म कहां से आया सब पढ़ेंगे। पहले समझते हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो रेडी हो सब लोग? तो जल्दी जल्दी से अपने हथियार रेडी कर लो। विल स्टार्ट विद द टॉपिक। अब आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो कि यहां पे लिखा हुआ है हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है। सो हम लोग टॉपिक के साथ ही स्टार्ट करेंगे, दैट इज हाइड्रोकार्बन। व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स? अब देखो, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में अगर हम लोग बात करें ना, तो नाम में ही लिखा है हाइड्रो है एन कार्बन है ना। तो हम बहुत सिंपल है, हाइड्रो है एन कार्बन है, मतलब हाइड्रोजन का कोई पार्ट है एन कार्बन का कोई पार्ट होने वाला, जिसको मिलाकर हम लोग हाइड्रोकार्बन बनाएंगे। नाउ व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली? ये हाइड्रोकार्बन्स जो हम लोग बार बार कह रहे हैं ये है क्या? तो हाइड्रोकार्बन्स आर बेसिकली यही केमिस्ट्री में यही है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके। राइट है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स का जिसमें कार्बन है अगर आप देखो। उसमें तीन फैमिलीज, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ये बात की स्टोरी है। ओके, बट अगेन स्टार्ट विद हाइड्रोकार्बन्स। तो पहली बात यह है कि हाइड्रोकार्बन क्या है। अब देखो, जब हम लोग बात करते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में, मैंने आपको क्या बताया, इन टर्म्स के बारे में बता दिया कि यहाँ पे दो चीजें हैं, हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोजन एंड कार्बन दोनों आने वाले हैं, बट बॉन्डिंग कैसा है? ओके, आप लोगों को मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कैटिनेशन प्रॉपर्टी, जिसमें कार्बन कार्बन से बॉन्ड कर सकता है, एट द सेम टाइम कार्बन हाइड्रोजन से भी बॉन्ड कर सकता है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी दिखाया था, क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर भी दिखाया था। सेम एटम्स है तो आप लोग सेम सिंबल यूज करो, या फिर क्रॉस या फिर डॉट, है ना। और अगर डिफरेंट है तो डॉट एंड क्रॉस दोनों यूज करोगे। तो इसमें भी वैसे ही करना है। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब कंपाउंड्स जिसमें कार्बन भी हो और हाइड्रोजन भी हो, ये बहुत ज्यादा एविडेंट है इसके नाम से ही, हाइड्रोकार्बन, है ना। इसके नाम से ही एविडेंट है। अब जैसे यहां पर आप देख सकते हो कि कार्बन जो है, इट इज बॉन्डिंग विथ हाइड्रोजन ऑल्सो, इट इज बॉन्डिंग विथ कार्बन ऑल्सो। कार्बन से भी बॉन्ड कर रहा है, हाइड्रोजन से भी बॉन्ड कर रहा है, बट अगेन यहाँ पे ना कोई चीज मेंशन नहीं है, सिर्फ ब्लैंक स्पेसेस दिए गए हैं अगर आप ध्यान से देखो तो। ओके, सो समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे यहाँ पे कार्बन कार्बन ने एक दो दो बॉन्ड्स बनाए यहाँ पर, और यहाँ पे सिंगल 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 बॉन्ड्स बनाए यहाँ पर। अब अगर हम लोगों को इसका स्ट्रक्चर समझना है तो हमें ना पहले देखना पड़ेगा हर ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। हर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हाइड्रोजन विथ कार्बन कंटेन करता है, ओके, तो उसे हम लोग कहते हैं कि वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो उसका पेरेंट कंपाउंड है। ये पेरेंट कंपाउंड है। दीज कंपाउंड्स आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। यही यही कंपाउंड्स को हम लोग हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अब इस हाइड्रोकार्बन में हम लोग आगे जाके एडवांसमेंट करते समय हम क्या करेंगे, हम फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ने वाले हैं? फंक्शनल ग्रुप पढ़ने वाले हैं। अब फंक्शनल ग्रुप
जब पढ़ना है आपको तो हाइड्रोकार्बन को मतलब जो पेरेंट चेन है, मैंने क्या बोला, पेरेंट चेन के बारे में पता होना चाहिए। पेरेंट चेन मतलब वो चेन जो इंपॉर्टेंट है हाइड्रोकार्बन की चेन। जैसे मैंने अभी यहाँ पे ऐसा बना रहा हूँ, अभी मे बी ना स्टार्टिंग है तो आप लोगों को शायद समझे नहीं क्या बना रहे हैं सर, बट आने वाले टाइम में ये इतना ज्यादा मक्खन हो जाने वाला है बच्चों कि आपको समझ में आए। ये पेरेंट चेन है, इसमें से यहाँ पे चेंज करके मैंने क्लोरीन लगा दिया, फ्लोरीन लगा दिया, ब्रोमीन लगा दिया, राइट है। तो ये आगे वाला जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज पेरेंट चेन, ये अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलो अब देखो, पहले दो तरीके के हम लोग हाइड्रोकार्बन्स देखेंगे। पहला है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन और दूसरा है क्लोज चेन या फिर रिंग साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। ओपन चेन एंड क्लोज चेन समझो, ऐसा कंसिडर करते हैं। ओपन नाम से ही समझ में आ रहा है, मतलब बेसिकली यहां पे कोई कंटिन्यूटी नहीं है। यहां पे कोई तो कंटिन्यूटी होगा, शायद हो सकता है कि इसका स्ट्रक्चर घुमा फिराकर एक ही जगह पे फिर से एंड करे। और ओपन चेन में बेसिकली अगर कार्बन के कंपाउंड्स बना रहे हैं तो इसमें कोई स्ट्रक्चर स्टार्टिंग वाला एंड से जुड़ेगा नहीं, राइट है। यहां पे कोई भी एंड देखने नहीं मिलेगा, यहां पे एंड और स्टार्ट, स्टार्ट और एंड देख सकते हो, या फिर यहां पे भी बोल सकते हो ये स्टार्ट है एंड दिस इज एंड, राइट है। तो ओपन चेन और क्लोज चेन में पहला डिफरेंस ये है कि स्ट्रक्चर कैसा है। तो ओपन चेन को पहले देखते हैं। अब देखो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स में दो तरीके के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। पहला होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का बहुत सिंपल सा डिफरेंस है कि हाइड्रोकार्बन जो भी हो उसमें कार्बन एटम जो है क्या दूसरे कार्बन एटम से सिंगल बॉन्ड में है या डबल बॉन्ड में है। मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग ही होना चाहिए। कितना भी बड़ा चेन हो, कितना भी बड़ा चेन हो, कार्बन एंड कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही होना चाहिए। तो उसे हम लोग सैचुरेटेड कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहला पार्ट हो गया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसके बाद में इसके अंदर जो फैमिली आती है उसे हम लोग कहते हैं अल्केन्स। अल्केन्स में हमेशा कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग होती है। अब ये नाम भी आपके लिए नया होगा, याद रखना। अभी आप अभी जो भी देखोगे ना उसमें आप ये पार्ट जो है ये फिक्स देखोगे, पीछे वाला पार्ट चेंज होगा। ओके, अब आप देखोगे बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में। अब ये अल्केन्स में याद रखना कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, राइट। सिंगल होना जरूरी है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट दिस सेकेंड पार्ट दैट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसमें इसमें बेसिकली डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है कार्बन के बीच में। जैसे अल्केन्स में सिर्फ सी एंड सी के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कितना भी बड़ा चेन हो, वैसे अनसैचुरेटेड में कोई एक एक कार्बन का जो पेयर होगा उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। अब डबल एंड ट्रिपल है तो सर एक फैमिली तो नहीं होगी ना, डबल के लिए अलग फैमिली एंड ट्रिपल के लिए अलग फैमिली। तो सिमिलर वे में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में अनसैचुरेटेड वाला पार्ट है उसमें दो डिफरेंट फैमिलीज है। एक डबल बॉन्ड के लिए है अल्कीन फैमिली जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट अल्काइंस, अल्काइंस में कार्बन एंड कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यहां पे सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड एंड अल्केन, डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड एंड अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड एंड अल्काइन। ये तीनों ही ओपन चेन के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। क्लियर बच्चों। तो देखो एक समरी लिया जाए अगर बेसिकली, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि हाइड्रोकार्बन्स में ओपन चेन अगर हम लोग कंसीडर करें, हाइड्रोकार्बन्स को ओपन चेन अगर कंसीडर करें, ओपन चेन को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं दो पार्ट में। ओके, हैंड रिटन है बच्चा, प्लीज नोट करना। डिवाइड करें दो पार्ट में, कौन से सर। पहला होगा अल्केन एंड वो आता है किसके अंदर, सैचुरेटेड में, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। उसके बाद में अल्कीन एंड अल्काइन, ये दोनों किस में आएंगे, ये दोनों आते हैं अनसैचुरेटेड में। ओके, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। शॉर्ट में अगर आप लिखो तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, यहां पे अगर आप लिखो तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल और एल्स ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए।
अब इतना पार्ट अगर आपने लिख लिया है तो नोटेड लिख देना, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे विद द नेक्स्ट टॉपिक, क्योंकि अभी इसमें अल्केन हमें पढ़ना है, अल्कीन हमें पढ़ना है और अल्काइन हमें पढ़ना है। तो एक एक करके तीनों ही पढ़ेंगे हम लोग, अल्केन्स भी, अल्कीन्स भी और अल्काइंस भी। ट्राई टू नोट इट डाउन, ट्राई टू नोट इट डाउन जल्दी से। अब देखो जितना भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, ये पार्ट में आपको एक इंट्रोडक्शन मिल चुका है कि हाइड्रोकार्बन्स कैसे हैं, राइट? हाइड्रोकार्बन्स कैसे हैं, सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, अल्केन है, अल्कीन और अल्काइन है। अब इनका ना स्ट्रक्चर बनाना सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है। इस चैप्टर का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट इज टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। और आज के सेशन में, इसी वीडियो में, हम लोग बच्चों बनाने की कोशिश करेंगे मोर देन 28 स्ट्रक्चर्स। ओके, मतलब बनाएंगे नहीं, बताऊंगा मैं कैसे बनाना है। ओके, तो 28 स्ट्रक्चर्स विद द नेम आप लोगों को आने लग जाएगा बच्चों, ठीक है? तो सर 30 क्यों नहीं? 3 है तो 10 हो जाना चाहिए था, 30 क्यों नहीं? ये मैं बाद में बताऊंगा। ओके, वो एक्चुअली आपको खुद से पता चल जाएगा 30 क्यों नहीं। लेकिन अगेन हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा स्ट्रक्चर्स बना सके, और आप लोग बच्चों इस वीडियो के एंड तक सीख जाओगे ये 28 स्ट्रक्चर्स बनाना, ठीक है? और मुझे पता है आज का जो असाइनमेंट होगा वो आप लोग आराम से कर पाओगे। चलो लेट्स मूव। सो अभी तक मैंने जितना इतना स्क्रीन पे दिखाया बच्चों, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अल्केन्स क्या है, अल्कीन्स क्या है और अल्काइंस क्या है, बेस्ड ऑन देयर बॉन्डिंग, है ना? कार्बन की बॉन्डिंग के बेसिस पर आपको पता चल गया होगा। अब हम लोग अल्कीन को और अल्काइन को अलग अलग से समझेंगे एंड विल ट्राई टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स। ओके, हैंड रिटन भी एंड एनिमेशंस के साथ भी, तो दोनों ही आप लोगों को यूज होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट हाइड्रोकार्बन्स, इतना पार्ट हमारा क्लियर है। अब बात करते हैं बच्चों अल्केन्स के बारे में। अब देखो मैंने क्या बोला था, इसमें जो स्टार्टिंग पार्ट है दैट इज फिक्स्ड, ये वाले पार्ट का कलर चेंज हुआ है। ओके, तो अल्कएन में, अल्कइन में और अल्कआइन में नेमिंग का डिफरेंस है। अगर आप देखो, अल्क 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 सेम है या तीनों में अल्क वाला पार्ट सेम है? मैं हाईलाइट करके दिखाता हूं आपको, ये पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट। क्या मैं कह सकता हूं ये तीनों दिखने में ऐसा लग रहा है कि अल्क तो सेम है सर, है ना? उसके बाद में एन, इन और आइन है। बेस्ड ऑन डेट हम लोग कार्बन का बॉन्डिंग कर रहे हैं। एन है, इन है, आइन है। पहले कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, दूसरे में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तीसरे में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। अब ध्यान से अगर आप देखो ना, कार्बन के 4 वैलेंसीज होती है। अगर सिंगल बॉन्ड यहां पर है, दे आर शेयरिंग वन बॉन्ड, तो 1 2 3 बॉन्ड फ्री हो गए। सिमिलरली इसके भी देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक बॉन्ड शेयर हो रहा है, कोवैलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन, राइट? यहां पे देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, देखो एक बॉन्ड बनने से 2 हाइड्रोजन का जगह या फिर फ्री स्पेस चला जा रहा है। यहां पे देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो क्या दोनों ही कार्बन के तीनों ही केसेस में चारों बॉन्ड कंप्लीट हो रहे हैं? आंसर वुड बी यस। चलो, तो अगर हम लोग अल्केन का जनरल फॉर्मूला बनाएं, ओके, हाइड्रोकार्बन्स के हिसाब से, तो बनता है CnH2n+2। अब ये ना आप लोगों को नॉर्मली रटने बोला जाता है, ओके, बट मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग इनके जनरल फॉर्मूलाज, ओके, रटो नहीं, समझो सर। सर मतलब हमें कैसा आएगा? बिकॉज अभी तो मैं लिखने बोल दे रहा हूं, आप लोगों लिख लो, बट इसका रीजन जल्दी हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं। इसका रीजन जल्दी फाइंड आउट करें, एक्चुअली मुझे बताना भी नहीं पड़ेगा और आप लोग खुद ही आइडेंटिफाई कर जाओगे जब हम लोग स्ट्रक्चर्स बनाने लगेंगे। तो रटने की जरूरत नहीं है, बनाते बनाते स्ट्रक्चर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये तीनों में ये जनरल फॉर्मूला क्यों अलग है, राइट है? यहाँ पे n कैन बी 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कोई भी नंबर ऑफ n हो सकता है। n का नंबर में कोई टेंशन नहीं है, n कुछ भी हो सकता है। n के हिसाब से मतलब कार्बन के नंबर के हिसाब से हाइड्रोजन का नंबर चेंज होगा। अगर आप एक बेसिक सी चीज नोट करो ना, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत छोटी सी चीज है, कि अगर आप देखो दो दो हाइड्रोजन का फर्क है, यहाँ पे गायब है, यहाँ पे -2 है, मतलब इसके पास 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, इसके पास नहीं है, इसके पास 2 हाइड्रोजन कम है। सर ये क्यों हो रहा है?
बॉन्डिंग की वजह से। देखो यहां पर 1 2 3 3 हाइड्रोजन यहां पे, 1 2 3 हाइड्रोजन यहां पे, राइट। अगर हाइड्रोकार्बन बने, बस ये तो गया है बॉन्ड। तो यहां पर टोटल अगर आप देखो तो कार्बन 2 है, अगर C2 है, देखो C2 है, तो H के लिए जगह कितना बचा? अगर हम लोग H बना लेते हैं बच्चों, थोड़ा सोचो, अगर हम H बना लेते हैं, जैसे H H H H H, फ्री जिधर है वहां पे H लगा देते हैं, ठीक है, पहले ही। लेट्स मेक इट लाइक दिस। अब भी देखो, अब भी समझ में आ जाएगा पहले पार्ट में, एंड देन बड़े स्ट्रक्चर्स के साथ भी समझेंगे हम लोग। अब पहले वाले में अगर सिंगल बॉन्ड है तो C2 है, और H कितना है देखो, H इज 1 2 3 4 5 6, 6 है, मतलब मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स 2 प्लस 2, दैट इज C2H6, राइट है। देखो फॉर्मूला में अप्लाई हो रहा है कि नहीं, मैंने N के जगह पे 2 लिखा क्योंकि कार्बन 2 है, 1 2। सिमिलरली यहां पे कार्बन 2 है, C2 है, तो H कितना है, 1 2 3 4, मतलब H इज 2 टाइम्स ऑफ 2, मतलब C2H4 है। अब यहां पे देखो C2 है, C2 है, H कितना है, ओके, अगर H को 2 टाइम्स ऑफ N कर लूं और -2 कर दूं, तो मतलब N कितना है, N तो 1 है सर, सॉरी N तो 2 है सर, 4 - 2 मतलब C2H2 हो जाएगा। देखो कुछ बच्चे बोले नहीं सर C का डबल H है या फिर C के बराबर H है, तो ये सिर्फ इस केस में है, आने वाले केसेस में आपको समझ में आ जाएगा कि CnHn नहीं लिख सकते आप। क्यों नहीं लिख सकते वो देखेंगे हम लोग जल्दी ही, ठीक है। आई होप इतना पार्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। क्लियर है बच्चा तो नोटेड लिख दो, क्लियर है अगर तो एक बार नोटेड लिख देना। अब आगे बढ़ते हैं, इतना पार्ट कवर करने के बाद में हम आगे बढ़ते हैं विथ आर स्ट्रक्चर्स, है ना। सभी में 2 हाइड्रोजन की कमी है, तो अगर आपको अल्केन को देखना है, सिंगल बॉन्ड है ना, तो एन आ गया तो सिंगल बॉन्ड, ईन आ गया तो डबल बॉन्ड, आइन आ गया तो ट्रिपल बॉन्ड। ये सिर्फ एन, ईन और आइन से समझ में आ रहा है। इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ये दोनों अनसैट है, अरे वाह, हमारे स्कॉलरशिप एग्जाम का नाम आ गया। और ये सैट है, मतलब सैचुरेटेड है, ये अनसैचुरेटेड है, इतने याद रखना है आप लोगों को। अब ना इनका फैमिली बनाएंगे हम लोग, ओके, इनकी फैमिली है ना, कहानी घर घर की। अब इसका फैमिली अगर आपको बनाना है बच्चों, पूरे फैमिली में आपको कुछ बेसिक चीजें सेम रखनी है। जैसे देखो, आपने देखा होगा ना, सरनेम सेम होता है ना, कोई भी फैमिली के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो उनमें सरनेम सेम होता है, तो इनके फैमिली में भी सरनेम सेम होगा, ओके। मतलब उसे हम लोग रूट वर्ड कहते हैं, रूट वर्ड सेम होगा, सिर्फ आगे का जो पार्ट है वो चेंज होगा, राइट है। जैसे अल्केन का एन उठाएंगे हम लोग, ओके, सिर्फ बताने के लिए ये इस फैमिली से है, तो एन उठाएंगे हम लोग और एन 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 लगाएंगे, रूट वर्ड लेंगे पहले, कितने नंबर ऑफ कार्बन उसके ऊपर डिपेंडेंट रूट वर्ड्स होते हैं। तो लेट्स से 10 रूट वर्ड्स है हमारे पास, ओके। अब वो पढ़ोगे आप कि मिथ है, इथ है, प्रॉप है, ब्यूट है, ऐसे हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ऐसे नाम जो भी नए नए लग रहे हैं, राइट, बट ऐसे नेम्स है। उसके आगे जैसे मिथ के आगे एन, इट वुड बी मीथेन, इथ के आगे एन, इट वुड बी इथेन, ऐसे ही पेंटेन, हेप्टेन, ब्यूटेन, कुछ भी लगा सकते हैं, मतलब सबके आगे रूट वर्ड जो है वो फिक्स होगा। यही सेम हम लोग इन फैमिली के लिए भी करेंगे। जैसे मैंने बोला इथ, उसके आगे इन लगा दिया, तो इथ इन, ओके। प्रॉप, एन लगाया था पहले, अब इन लगाया, प्रोपीन, प्रोपीन बोलते हैं। सिमिलरली प्रोप आइन, मतलब ना कार्बन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड करने से हम लोग अल्केन फैमिली वाले पार्ट को अल्कीन फैमिली या अल्काइन फैमिली की तरह भी लिख सकते हैं। तो चलो ये 10 रूट वर्ड समझते हैं। ये 10 रूट वर्ड अगर आपको पता है कि कौन सा रूट वर्ड कितने कार्बन्स रखता है, तो आपका बेसिकली ना स्ट्रक्चर बहुत इजी हो जाएगा। लेट्स अंडरस्टैंड, ठीक है। अब ये 3 पार्ट क्लियर है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, राइट। अब ये इसके बेसिस पर, ये अगर भूल जाओगे बच्चों तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। इसके बेसिस पर स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। सब लोग रेडी फॉर स्ट्रक्चर? लेट्स स्टार्ट देन। सो अब इन फैमिली के बेसिस पर कुछ रूट वर्ड्स पढ़ेंगे हम लोग, राइट। बस इनमें अगर आप देखो तो अल्क वर्ड सेम है ना, कि नंबर ऑफ कार्बन, मतलब जो रूट वर्ड हम लोग बोल रहे हैं ना, डिराइव कर रहे हैं, वो इस अल्क वाले पार्ट से करवाएंगे हम लोग, क्योंकि अल्क में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग देखें,
सो पहले फर्स्ट वाला कॉमन कंपाउंड जो एक कार्बन के साथ हो उसका रूट वर्ड होता है मिथ। ठीक है, ये कॉमन है मिथ। इससे मिथ से क्या क्या बना सकते हैं? मिथ, मैं मिथ 3 बार लिखता हूं, मिथ मिथ 3। देखो रूट वर्ड सेम है। अब 3 फैमिली हमारे पास, तो वी कैन मेक मिथ एन, मिथ इन, मिथ आइन, है ना? अगर आप सिर्फ ऐसे ही नॉर्मल से चले जाओ तो ये हाँ लगेगा आपको, बट दिस इज रॉन्ग बच्चों। ओके, बिकॉज मिथ वाले पार्ट में ये दोनों नहीं आते, सिर्फ ये आएगा, ये दोनों नहीं आएंगे। तो सर बताया क्यों आपने? जस्ट बताने के लिए कि 28 कैसे हुए, 30 क्यों नहीं। तो देखो रूट वर्ड तो सेम है, मिथ के आगे लगा देंगे एन, तो ये बन जाएगा मिथ एन। दूसरा इथ। अब मैं पूछूंगा क्या इथ के आगे भी 3 डिफरेंट बना सकते हैं हम लोग? 1 2 3, तो मैं लिख देता हूं इथ, इथ और इथ। सर इथ इथ इथ, अब इसमें भी क्या हम लोग ऐसे कर सकते हैं? एन, इन, आइन, तो आंसर इज यस। ये आंसर पहले वाले में 3 क्यों नहीं बना पा रहे थे और दूसरे वाले में क्यों बना पा रहे हैं, इसका आंसर जल्दी हम लोग स्ट्रक्चर बनाते समय देखेंगे। ठीक है, बट आइडिया यही है कि तीनों फैमिलीज में ये बनेंगे, राइट? कैसे बनेंगे वो भी देखेंगे, पहले आप लोग रूट वर्ड समझ लो। अगर कंपाउंड विद 3 कार्बन आइटम्स है तो ये होगा प्रोप, प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन। सिमिलरली ब्यूट, एन, इन, आइन, ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन। 5 कार्बन आइटम्स हैं तो पेंट, है ना? पेंटेन, पेंटागन भी पढ़ा होगा ना, उसमें 5 साइड्स होता है। पेंटेन, पेंटीन, पेंटाइन। 6 कार्बन आइटम्स, हेक्स, है ना? हेक्सागन पढ़ा होगा आप लोगों ने, वही सेम सेम टर्म्स है। ओके, 7 में हेप्ट, हेप्टाकॉन। सिमिलरली जैसे हेप्टेन, हेप्टीन, हेप्टाइन। 8 कार्बन आइटम्स है, ऑक्ट, ना? ऑक्टागॉन सुना होगा, वैसे ही सेम टर्म्स है, रूट डिराइव्ड है, तो इसमें भी ऑक्टेन, ऑक्टीन और ऑक्टाइन बनेगा। ओके, फिर 9 से नॉन एंड 10 से डेक, तो डेकिन, डिकिन, डेकन ऐसे बनते हैं। आई होप ये रूट वर्ड्स वाला पार्ट क्लियर है। प्लीज नोट इट डाउन बच्चों, ये अगर आप नोट कर लेते हो, बिकॉज ये अगर आप नहीं नोट करोगे तो आगे के स्ट्रक्चर्स बनाते समय आप लोगों को दिक्कत आ सकती है। अब देखो, मैं एक चीज हमेशा कहता हूं कि आपको रूट वर्ड्स तो आने ही चाहिए। आप लोग कुछ भी करो, कुछ भी करो, रूट वर्ड्स के ऊपर कुछ भी मिस मत करो, बिकॉज रूट वर्ड्स अगर अच्छे से आते हैं तो हम लोग 28 स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। अब याद रखना बच्चों, मैंने 28 क्यों कहा? अब अगर देखा जाए 3 फैमिलीज है, ये 10 10 10 10 है, इसी क्लास में मैंने बोला 28 हो जाएंगे। कैसे? अगर आपको रूट वर्ड पता है, आप अल्केन बना सकते हो, अल्कीन बना सकते हो, एल्केन बना सकते हैं। बट क्या होता है, ये जो मिथ है ना, एक मिथ एन बनता है, इन और आइन नहीं बनता। बिकॉज मिथ एन, इन, आइन नहीं बनने के पीछे का रीजन बहुत सिंपल है कि जब हम लोग स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जब बनाना होता है तो उसमें हम लोगों को डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिखाना है, राइट ना? डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिखाना है। अब आप ध्यान से देखो कि मिथ में एक कार्बन एटम है, तो एक कार्बन का दूसरे कार्बन से डबल या ट्रिपल दिखा सकते हैं ना, तो मिनिमम वी नीड 2 कार्बन। यहाँ पे तो एक ही है, तो उसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिखाया जा सकता। आई होप इट इज क्लियर। इसलिए मिथइन और मिथाइन नहीं बनाते हैं। तो अगर नहीं बनाते तो इन फैमिली और आइन फैमिली से सिर्फ 9 मेंबर्स आएंगे, इसके फैमिली में 10 मेंबर्स होंगे। कितने हो गए टोटल? 28 हो गए। इसके 10, उसके 9, उसके 9, वो 18, ये 10, 28। इसलिए मैंने बोला इस क्लास में हम लोग 28 बनाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े, क्या कहते हो बच्चों? तो चलो लेट्स मेक स्ट्रक्चर फ्रॉम दिस। ठीक है, सब लोग रेडी? ओके, लेट्स कम बैक नाउ। अभी हम लोग ने रूट वर्ड्स कर लिया, जो कि मैंने बोला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कार्बन के ऊपर। तो ना थोड़ी देर तक बैठ के सोचते, एक कार्बन मिथ, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ये 10 तो पता ही होना चाहिए आप लोगों को। अगर ये 10 पता है तो आप स्ट्रक्चर बहुत ही स्मूथली बना सकते हो बच्चों। मैंने क्या बोला? बहुत ज्यादा स्मूथली बना सकते हो, राइट है? सो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, पहले अल्केन फैमिली के बारे में देखेंगे, है ना? तो उससे पहले ना हम लोग समझते हैं हाइड्रोकार्बन बनते कैसे हैं। जैसे एक कार्बन ले लिया मैंने, एक कार्बन में 4 बॉन्डिंग होते हैं, राइट है? चारों को हम लोग ने H से भर दिया, राइट है? तो ये बन गया मिथ एन।
है ना, cause देखो कार्बन में डबल बॉन्डिंग है ही नहीं। अगर समझो मैं इसमें से एक हाइड्रोजन हटाकर एक और कार्बन लेके आ जाओ, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाइड्रोजन हटा दिया हम लोगों ने, एक और कार्बन लेके आए, तो इसके भी 3 बॉन्ड्स होंगे, उसमें भी हाइड्रोजन भर देंगे। तो क्या बना? अब मीथेन रह गया क्या? मिथ का एम गायब, क्या बनेगा? मिथ ईन बनेगा, है ना, मीथेन का इथेन हो जाएगा, राइट? तो ये जो नया स्ट्रक्चर बना है वो इथेन बना है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये इथेन को समझो, अगर मुझे और कार्बन बढ़ाने हैं तो थोड़ा सोचना, अगर और कार्बन बढ़ाने हैं तो फिर वही कर सकते हैं, इसको निकाल के एक नया सी लगा सकते हैं। बट हम लोग इसी टाइम पर, ओके, हम हाइड्रोजन को भी हटा सकते हैं यहां पर। ओके, आर यू गेटिंग दिस? इस हाइड्रोजन को भी हटा सकते हैं इफ यू वांट इट। ओके, उससे पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या मैं बॉन्ड को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, जैसे कि डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर। कर सकते हैं, राइट? चलो, अभी हाइड्रोजन अगर निकल गया है बच्चों, तो क्या कार्बन कार्बन को फिर से बॉन्डिंग करना पड़ेगा? तो यहां पे डबल बॉन्डिंग हो गया। देखो क्या हुआ, देखो देखो देखो, ध्यान से देखो कि यहां से ये 2 हाइड्रोजन्स निकल गए, तो क्या हुआ? कार्बन के 2 बॉन्ड्स फ्री हो गए। अगर ये फ्री हो गए तो यहां पर हम लोग ने डबल बॉन्डिंग कर लिया। आई होप ये पहला पार्ट क्लियर है, राइट? अच्छा, अगर और हाइड्रोजन 2 चले जाते तो क्या होता, सोचो। फिर उसे ट्रिपल बॉन्ड करना पड़ता, है ना? अगर हाइड्रोजन नहीं है तो उसकी कमी वो खुद ही पूरा कर लेंगे, है ना? अब यहां पे आप देख सकते हो कि जो सिंगल बॉन्ड था वो 2 हाइड्रोजन जाने की वजह से डबल बॉन्ड हो गया, और डबल बॉन्ड होने से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन गया है, राइट है? इथेन था, तो ये अभी क्या बनेगा? इथीन बन गया, इथीन बन गया, डबल बॉन्ड आने की वजह से। इथ तो सेम है, इथ क्यों सेम है? 1 2 2 ही कार्बन है इसलिए, लेकिन बना के इथीन बन गया है। ओके, नोटेड डाउन। अब देखो इथीन क्लियर है। अगर समझो कि हम लोग यहां पर हाइड्रोजन्स में, ओके, हाइड्रोजन्स में हम एक और हाइड्रोजन का पेयर को हटा देते हैं, ओके, हाइड्रोजन फिर से चला गया। अब फिर से अगर आप देखो बॉन्डिंग कितनी हो जाएगी? ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगी। अब मुझे बताओ, कमेंट सेक्शन में पॉज करो और बताओ इथ के आगे क्या नाम आना चाहिए? इथ एन बनना चाहिए, इन बनना चाहिए, या आइन बनना चाहिए? आपके हिसाब से कमेंट में पॉज करो वीडियो और जल्दी से अभी लिखो कमेंट में, इथेन है, इथीन है, या इथाइन है? व्हाट डू यू थिंक? ओके, आई गेस आपने लिख लिया होगा, तो इसमें आंसर आएगा इथ आइन, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड हो गया है अभी, तो दिस वुड बी इथाइन। ठीक है, तो यहां पे सिंगल बॉन्ड जो है, दो दो के पेयर में हाइड्रोजन जाने के बाद हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए यहां पे ट्रिपल बॉन्ड बनाया जा रहा है, इसलिए वो इथाइन हो गया। आई होप इथेन, इथाइन, इथीन और इथाइन क्लियर है। इसी को मैं ड्रॉ करके भी दिखाता हूं बच्चों, देखो ध्यान से। जब कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड था, तो कार्बन के कितने फ्री बॉन्ड्स थे? ध्यान देना, कितने फ्री बॉन्ड्स थे? 1 2 3, 1 2 3, राइट है? यहां पे हाइड्रोजन, 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 और यहां पे हाइड्रोजन। अगर अगर हम इस वाले पार्ट को हटा दें, अगर हम इस वाले पार्ट को हटा दें, रिमूव कर दें इस वाले पार्ट को, तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन के जाने के वजह से, हाइड्रोजन के जाने की वजह से कार्बन बेचारा एक बॉन्ड से कम हो जाएगा। तो कार्बन क्या करेगा? एक और बॉन्ड खुद से कर लेगा, तो ये क्या बना? इथेन से इथीन बना। अगर इसमें से एक और हाइड्रोजन का पेयर, एक और हाइड्रोजन का पेयर, ये समझो ये वाला पेयर में फिर से रिमूव करता, अच्छा कोई भी कर सकते हैं बाय द वे, ठीक है, ये मैं फिर से रिमूव करता हूं अगर यहां से, तो क्या होगा? अब फिर से 2 डेफिशिएंसी होगी हाइड्रोजन की, तो कार्बन खुद से बॉन्ड कर लेगा, अभी हो गया ट्रिपल बॉन्ड, तो ये इथेन से इथीन बन गया, इथीन बन गया। अगर एक ना बहुत अच्छी सी केमिकल प्रॉपर्टी में बताऊं, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, इथेन से अगर हमें इथीन बनाना है तो हमें -H2 करना पड़ेगा, 2 हाइड्रोजन निकालने पड़ेंगे। सिमिलरली इथीन से इथाइन बनाना है अगर आपको, तो फिर से -H2 करना पड़ेगा। मतलब हाइड्रोजन का पेयर निकालते जाओगे तो सैचुरेटेड कंपाउंड अनसैचुरेटेड होता जाएगा। वाइस वर्सा आप ऐसे कह सकते हो कि इथाइन में अगर आप ऐड करते हो हाइड्रोजन तो इथीन बनेगा, इथीन में अगर आप ऐड करते हो हाइड्रोकार्बन, सॉरी हाइड्रोजन का पेयर, तो वहां पे हो जाए इथेन। अगर आप ध्यान से देखो, ये केमिकल प्रॉपर्टी, इसमें हम लोग ने एडिशन किया है हाइड्रोजन का।
तो आने वाले टाइम में आप हाइड्रोजनेशन वाला पार्ट भी पढ़ोगे। तो आई होप ये केमिकल प्रॉपर्टी जो कि आगे आने वाला है, बट यहीं पे देखो एविडेंट हो गया कि हम लोगों को क्लियर है। आई होप ये आइडिया आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्लियर है तो बच्चा क्लियर है बोल सकते हो आप लोग। यस बच्चों, चलो। तो ये हो गया आपका पहला पार्ट। ओके, मतलब हाइड्रोजन के बारे में आप लोगों ने समझ लिया, इथेन क्या है, इथीन क्या है और इथाइन क्या है। क्या आप लोग रेडी है सबको इंडिविजुअली पढ़ने के लिए? अभी जो भी पढ़ा है हम लोग ने, इथेन, इथीन, इथाइन, ये तो एक कार्बन का पेयर से हम लोगों ने किया, मतलब दो दो कार्बन लिया। अगर आपने देखा हम लोग ने मीथेन नहीं लिया, रीजन वहां पे ना डबल बॉन्डिंग ही नहीं कर सकते, राइट। हम लोग अब क्या करेंगे, अल्केन को अलग से, अल्कीन को अलग से और अल्काइन को अलग से। अगर आपको अभी तक आइडिया आ गया है, रूट वर्ड आपके पास ऑलरेडी है, यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन ट्राई डूइंग इट। खुद से स्ट्रक्चर्स बनाने की कोशिश कर सकते हो, बहुत मजेदार होता है। नहीं आता कोई बात नहीं, मेरा वेट कर सकते हो आप लोग, मैं आगे बताऊंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ बच्चों, विल बी लर्निंग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, मतलब अल्केन्स, जिसमें मैंने बोला आपको कि जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या होगा, CnH2n, CnH2n प्लस 2। मतलब इसमें अगर आप नंबर 1 2 करो, 1 कर दो, तो C2 × 1 प्लस 2 मतलब CH4 बनेगा। C2 अगर कर दूं तो 6 बनेगा। C3 अगर कर दूं तो 8 बनेगा। C4 अगर कर दूं ये 10 बनेगा। C5 कर दूं तो 12 बनेगा। बट ये जो भी चीज आप देख पा रहे हो ना, दिस इज समथिंग जो मैथमेटिकल है ना, मैथमेटिकली देख रहे हैं हम लोग, एक फॉर्मूला देख रहे हैं जिस पे अप्लाई किए जा रहे हैं। बट साइंस ऐसा थोड़ी ना पढ़ाया जा सकता है। हाँ, साइंस ऐसा थोड़ी ना पढ़ाया जा सकता है, इसमें मजा ही नहीं है ना कि सिर्फ जनरल फॉर्मूला में 1 2 3 4 करें। हम लोग पहले स्ट्रक्चर देखेंगे, विल लुक एट द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर देखकर उस स्ट्रक्चर से ये फॉर्मूलाज और नेमिंग इसके करेंगे। ठीक है, तो डिटेल में पढ़ने के लिए रेडी हो बच्चों? चलो, अब पहले अपने बुक के पन्नों को ओपन कर लो बच्चों। अब कुछ स्ट्रक्चर्स लिखेंगे अल्केन के लिए। तो पेज को आप 4 पार्ट में ऐसे डिवाइड कर सकते हो, बहुत जैसा मैंने आपको दिया है सामने। जनरल फॉर्मूला ऊपर लिख सकते हो, और एन का नाम को अगर आप चाहो तो डिफरेंट पेन से लिख सकते हो, या फिर यू कैन यूज हाइलाइटर एंड एन फैमिली को हाईलाइट कर दो। ठीक है, बिकॉज यही हम लोग अल्कीन, अल्काइन और उसके लिए भी करने वाले हैं। ठीक है, लेट्स प्रोसीड फर्दर। पहले हम लोग n की जगह पर 1 लिखते हैं। देखो अभी ये हम लोग ना फॉर्मूला के थ्रू जा रहे हैं, मतलब मैंने बोला था ना, फॉर्मूला देख के मैथमेटिकल मेथड से जाएंगे। तो इस हिसाब से क्या होना चाहिए कि कार्बन एक है, तो हाइड्रोजन को आप 2 × 1 + 2 कर दोगे जनरल फॉर्मूला के हिसाब से, तो CH4 हमारा कंपाउंड बने, मतलब एक कार्बन 4 हाइड्रोजन। इसको अगर हम लोग बनाने की कोशिश करें, है ना, स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें, तो आपको कार्बन सबसे पहले बनाना है। सबसे पहले क्या बनाना है? ऑलवेज रिमेंबर बच्चों, कार्बन सबसे पहले बनाना है स्ट्रक्चर बनाना। तो हमने क्या किया, एक कार्बन बना लिया समझो। अब इस कार्बन के 4 फ्री बॉन्ड्स है जिसमें H लगे हुए हैं, तो ये बन गया हमारा मीथेन, CH4। ओके, अगर कोवेलेंट शेयरिंग के बारे में बात करें बच्चों, तो आप लोग बहुत इजीली समझ सकते हो कि कार्बन के 4 फ्री बॉन्ड्स थे, ओके, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर से बना सकते हैं। अब यहाँ पे डॉट स्ट्रक्चर क्यों नहीं बोल रहे? कॉज इसमें कार्बन भी हाइड्रोजन भी है, दो डिफरेंट आइटम्स है, दो डिफरेंट आइटम्स है। तो आप लोग क्या करोगे, इसमें क्रॉस एंड डॉट करोगे। लेट अस कंसीडर कि हम लोग ना कार्बन के लिए क्रॉस लेते हैं, और हाइड्रोजन के लिए क्या करेंगे, हाइड्रोजन के लिए विल टेक डॉट। तो देखो, डॉट एंड क्रॉस हो गया। सिमिलरली यहां पे भी डॉट एंड क्रॉस हो गया। सिमिलरली यहां पे भी डॉट एंड क्रॉस हो गया, और यहां पे भी डॉट एंड क्रॉस हो गया। अब इंपॉर्टेंट पार्ट ये है बच्चों कि ये जो पेयरिंग आप देख पा रहे हो यहाँ पे, इफ यू कैन सी इट, तो हम लोग ने डिफरेंट डिफरेंट दिखा है। अगर कार्बन कार्बन होता तो सर, तो हम लोग क्रॉस क्रॉस दिखाते कार्बन कार्बन के बीच में। क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर बनाने का क्वेश्चन हमेशा आता है एग्जाम्स में। ओके, तो यू शुड बी रेडी विद दिस बच्चों। ओके, आप लोगों को आइडिया होना चाहिए इसके पीछे का कि क्रॉस और डॉट स्ट्रक्चर हम लोग क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। नाउ अगर इसका कोवेलेंट बॉन्डिंग देखें तो कैसे बनेगा? देखो, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है लास्ट में। अब सब अपनी स्टेबिलिटी चाहते हैं,
तो दे विल ट्राई टू कंबाइन, है कि नहीं? दे विल ट्राई टू कंबाइन, तो हाइड्रोजन कार्बन के पास आने की कोशिश करेंगे। लेट्स पुल देम टुगेदर। आ गए? ओके, यू कैन सी कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, 4 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स लेके। एट द सेम टाइम हर हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है। देखो देखो डिफरेंस देखो, पहले ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, इनके पास एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे। जैसे हम लोगों ने कंबाइन किया उनको, क्या हुआ? अब ये बॉन्ड करके ऑक्टेट बना रहे हैं अभी अपना, राइट? क्लियर है ये स्ट्रक्चर? तो देखो बच्चा, इलेक्ट्रॉन क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर भी आ सकता है आपको, बॉन्डिंग स्ट्रक्चर भी आ सकता है आपको, और कोवैलेंट बॉन्डिंग में देख के रख लो, ओके, तो रेड बाद में यूज हो सके। ये हो गया फॉर मीथेन। इसे लिख लो जल्दी से, आई विल गिव यू 2 मिनट्स का टाइम, जल्दी से लिख लो बच्चों इसको। आई होप अभी तक आपने ये जो भी स्ट्रक्चर्स हम लोग ने किया है वो करवा लिया होगा, बना लिया होगा। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, लेट्स से अल्केन फैमिली का सेकंड मेंबर बना सकते हैं, इथेन बना सकते हैं। इथेन मतलब इथ आएगा तब क्या होगा, कार्बन कितने हो जाएंगे, कार्बन 2 हो जाएंगे, राइट? तो स्ट्रक्चर्स बनाते समय आप लोगों को 2-3 चीजें, बहुत छोटी छोटी क्यों ना हो, आपको समझ के रखना है कि हर टाइम आपको सिर्फ कार्बन का नंबर बढ़ाना है, एंड वैलेंसी हमेशा याद रखो 4 है। ओके, उससे ज्यादा बॉन्ड्स मत बनाना। ओके, कोई भी स्ट्रक्चर बना रहे हो तो कार्बन के 4 बॉन्डिंग याद रखो बस, वो बॉन्ड्स प्रॉपरली बनते हैं। अगर डबल बॉन्ड हो जाए तो हाइड्रोजन हटा देना है, उतना याद रखोगे तो पूरे स्ट्रक्चर्स बहुत इजी लेवल पे आप कर सकते हो। ठीक है, चलो लेट्स प्रोसीड। अब हम लोग H को सॉरी N को 2 पुट करेंगे, ठीक है, विल पुट N इज इक्वल्स टू 2। जैसे पिछले वाले में 1 पुट किया था, यहाँ पे हम लोग अभी कार्बन का सेकंड मेंबर ले रहे हैं अल्केन फैमिली का, तो जहां जहां पे N है वहां वहां पे 2 हम लोग अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा C2H6, मतलब 2 कार्बन है तो 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे, राइट? इसका अगर स्ट्रक्चर बनाओगे तो कार्बन कार्बन 2 है, राइट है? तो सबसे पहले कार्बन बनाकर उनको एक सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट करेंगे। अब यहां पे सिंगल बॉन्ड क्या बता रहा है, देखो सिंगल बॉन्ड क्या बता रहा है बच्चों, ध्यान देना कि वो एन फैमिली है। सिंगल बॉन्ड क्या बता रहा है, वो एन फैमिली है। देखो यहां तक तो कोई टेंशन नहीं था, बट कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आने का मतलब है वो अल्केन फैमिली है। ठीक है, अब आगे बढ़े। सो अल्केन फैमिली में इफ वी प्रोसीड फर्दर, तो हम क्या देख सकते हैं कि अब इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन कार्बन कार्बन शेयरिंग में चला गया। तो यहां पर एक, यहां पर एक और यहां पर एक, अगर आप ध्यान से देखो, एक यहां पर, एक यहां पर और एक यहां पर, और सिमिलरली एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर फ्री है। एक बॉन्ड तो इन लोगों ने एक दूसरे से कर लिया बाय यूजिंग कैटिनेशन प्रॉपर्टी। बट अगर हम लोग बात करें बाकी हाइड्रोजन के बारे में, तो हम लोग हाइड्रोजन को यहां, यहां और यहां लगा सकते हैं। सिमिलरली सेकेंड कार्बन में भी अगर देखें तो हम 1 2 3 लगा सकते हैं। तो ये देखो, एक सी के साथ 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब ये कार्बन जो बॉन्ड है वो शेयर हो रहा है। ठीक है, तो ये बन गया आपका मीथेन की जगह पे इथेन। आई होप इथेन वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। देखो एन, हम्म, एन कार्बन का सिंगल बॉन्ड। इसका इलेक्ट्रॉन क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर अगर आप बनाते हो तो कैसे बनेगा, कार्बन कार्बन को, वो ऊपर के बॉन्ड को सीधा नीचे ले लिया मैंने। अब अगर आप देखो यहां पर पहले कार्बन कार्बन है, तो कार्बन कार्बन अगर देखो तो उसमें क्रॉस एंड क्रॉस लगाना पड़ेगा। बाकी जो भी किया था मीथेन में, ऐसे ऐसे और ऐसे, ये सेम यहां पे हम लोग रिपीट करते जाएंगे सभी बॉन्ड्स के लिए। ओके, तो डॉट एंड क्रॉस बन गया। बट कार्बन कार्बन के बीच में ध्यान देना, मैं हाईलाइट पहले करके रख रहा हूं, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, क्रॉस एंड क्रॉस बनेगा। बच्चा प्लीज नोटेड, प्लीज नोटेड, यहां पे गड़बड़ी करके आते हैं, यहां पे भी डॉट और क्रॉस लगा देते हैं। सेम एटम के लिए, सेम एटम के लिए ऑलवेज यूज सेम और एल्स डॉट या फिर क्रॉस। ओके, सेम ही यूज करना है, डिफरेंट यूज नहीं करना है। डिफरेंट एटम के लिए डॉट एंड क्रॉस यूज करते हैं। ठीक है, चलो अब अल्केन में हम लोग प्रोपीन बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, प्रोपीन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, ओके, 3 कार्बन लेने पड़ेंगे।
फॉर्मूला सामने है बच्चा, बॉन्डिंग कर दो, सिंगल 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 बॉन्डिंग लगा दिया यहाँ पे, राइट है। अब जितना जगह बचा है, अब ध्यान देना, यहाँ पे बचा है 1 2 3, है ना, 1 2 3 बचा है, यहाँ पे बचा है 1 2 3, बट इस कार्बन ने 2 कार्बन से बॉन्ड शेयर किया, तो इसके पास सिर्फ 2 बचा है। ये चीज क्लियर है। तो यहाँ पे अगर H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, H, H और H और H लगाओ, क्या ये C3H8 बन रहा है? देखो चेक करो। तो हर कार्बन के आने के बाद अब सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एक एक मतलब एक एक पेयर ऑफ हाइड्रोजन ही बढ़ेंगे। चेक कर लो, राइट। तो ये बन गया प्रोपेन। नाउ प्रोपेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब बच्चों मैं चाहता हूं कि बिफोर वी ड्रॉ इट, मैं चाहता हूं कि आप पहले एक बार अपने एंड पर ट्राई करो, ठीक है। इसका डॉट स्ट्रक्चर आप बहुत इजीली बना सकते हो, ओके। तो मैं चाहता हूं कि आप बनाओ, बिकॉज अभी मैंने प्रीवियस वाले में ऑलरेडी सिखा दिया था आप लोगों को, तो आप लोग बना सकते हो, ठीक है। ट्राई टू डू इट, आई विल गिव यू सम टाइम। बना लो जल्दी से, रफली बनाओगे तो भी चलेगा, बट बनाने की कोशिश करो। अब अगर कैसा है, ये सामने आपके पास दिया हुआ है, आप जस्ट यू ट्राई टू ड्रॉ इट, छोटे से भी बनाओगे तो भी मजा आएगा। अगर बना लेते हो तो क्या होगा, आपको एक सेंस ऑफ आइडिया मिलेगा क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। याद रखना है, जब भी बनाओगे कार्बन कार्बन के बीच में क्रॉस एंड क्रॉस यूज करना है, हाइड्रोजन एंड कार्बन के बीच में क्रॉस एंड डॉट यूज करोगे। ट्राई टू मेक इट। आई होप अभी तक बना लिया होगा आपने। तो चलो प्रोपीन का स्ट्रक्चर हम लोग सामने बनाते हैं। लेट्स चेंज हाइड्रोजन एंड कार्बन के बॉन्ड को डॉट एंड क्रॉस से। सिमिलरली हर एक स्टेप पर हम लोग क्या करेंगे, जो भी बॉन्डिंग था उसको चेंज करते हुए जाएंगे। मतलब अगर आपको ये बॉन्ड बनाने आता है तो आप ये वाला बहुत इजीली बना सकते हो, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में दोनों सेम रखेंगे, बिकॉज सेम एटम्स है। मैं बार बार इसे हाईलाइट कर रहा हूं बच्चों, क्यों हाईलाइट कर रहा हूं आपको पता होना चाहिए। मैं क्या करता हूँ, इनके हाईलाइट का कलर चेंज कर देता हूँ जो कार्बन कार्बन के बीच में, सो दैट यू कैन जस्ट आइडेंटिफाई ऑलवेज कि कार्बन वाले पार्ट में कैसा हुआ है, उसके बाद में हाइड्रोजन से वो बॉन्डिंग कैसे हो रही है। ओके, तो आपके सामने पूरा का पूरा स्क्रीन है बच्चों, देख सकते हो। नाउ अगर हम लोग 4 के लिए करें तो क्या होगा, ओके। तो उस केस में 4 कार्बन लेना पड़ेगा, एन फैमिली है, सिंगल बॉन्डिंग करना पड़ेगा। सिंगल बॉन्डिंग करने के बाद में सब हाइड्रोजन्स लगा देंगे। अगर आप देखो बीच के दोनों ही कार्बन आइटम्स को दो दो हाइड्रोजन मिले, ज्यादा नहीं, सिर्फ दो दो हाइड्रोजन मिले। यू कैन सी दिस, राइट। इनको देखो, यहाँ पे यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पे दो दो हाइड्रोजन है, यहाँ पर और यहाँ पर दो दो हाइड्रोजन है, बाकी एंड वाले के पास में 3 है, ठीक है। चलो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ब्यूटेन डॉट स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर को लो और इसको चेंज करो, हर बॉन्ड को चेंज करो डॉट एंड क्रॉस से, डॉट एंड क्रॉस, डॉट एंड क्रॉस, डॉट एंड क्रॉस। एंड जब बात आती है कार्बन की तो उसमें क्रॉस एंड क्रॉस। एंड दिस इज योर स्ट्रक्चर बच्चों। तो अगर आप ध्यान से देखो तो हमने सक्सेसफुली ब्यूटेन बना लिया, ब्यूटीन बना लिया, सॉरी ब्यूटेन बना लिया, प्रोपेन बना लिया, और उनके इलेक्ट्रॉन क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर्स भी बना लिए हैं। अगर आपके बुक में इतना हो गया है तो आई वॉन्ट यू गाइज टू ट्राई बाकी के बचे हुए व्हाट वी से रूट नेम्स के बेसिस पर अल्केन फैमिली के मेंबर्स, जैसे पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन और डेकेन। यू कैन ट्राई इट दो, आप ट्राई कर सकते हो। ट्राई करने से आपको एक सेंस ऑफ अवेयरनेस आता है कि आपको बनाना कैसा होता है स्ट्रक्चर, एंड देन आप क्रॉस चेक कर सकते हो, ओके। चलो, एंड बाय द वे बच्चों, आप लोग अपने असाइनमेंट शेयर करने के लिए हमारे टीजी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो बच्चों, जो कि उसका जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कर लो, बिकॉज बहुत सारे लर्नर्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है। और उसमें आप लोग हमसे कनेक्ट हो सकते हो, और मेरे जो भी वीडियोस आ रहे हैं या बाकी एजुकेटर्स के जो भी वीडियोस आ रहे हैं, उनके लिंक्स आपको मिलते हैं, उनके लिंक्स आपको मिलते हैं, तो आप लोग वो ज्वाइन करके देख सकते हो, ओके। और उससे फ़ायदा क्या होगा पता है, कि आप हमसे हमेशा कनेक्टेड रहोगे, ओके। तो उससे फ़ायदा यही है कि आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा वो, और हर सेशन कोई भी वीडियो आता है तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और लाइक कर देना वीडियो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, सो डैट
उन लोगों को भी ये बेनिफिट मिल सके। चलो कंटिन्यू करते हैं आगे। अब बात करेंगे बच्चों, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट तो क्लियर है, राइट। अब बात करते हैं इनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में। अब क्या करता हूं मैं ना, कुछ रूट नेम्स पहले लिख लेता हूं, ठीक है। अब देखो एन फैमिली तो हमें पता है, राइट, एन तो आने वाला है। पहले मैं लिख देता हूं मिथ, फिर मैं लिख देता हूं इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, जिनको याद है मेरे साथ साथ बोलते रहो, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ठीक है। अब इसमें एन 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 मिथ एन, मैं साइड में स्ट्रक्चर बनाऊंगा, देखो सी सिंगल बॉन्ड और 4 फ्री बॉन्ड्स, ठीक है। मैं अभी के लिए एच नहीं बना रहा हूं, ठीक है, मिथ एन फैमिली में सिर्फ ये बना दिया मैंने, ठीक है। तो ये हो गया एच 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 और एच। अगर मुझे अभी एन बनाना है, इथ एन, व्हाट विल आई डू, आई जस्ट रब वन हाइड्रोजन ऑफ, यहां से एक हाइड्रोजन निकाल दूंगा और इसके आगे एक और कार्बन लिख दूंगा, कार्बन। अब जो कार्बन है उसके फ्री बॉन्ड्स, फिर एच एच एच, राइट। अब अगर मुझे इस चेन को और बढ़ाना है, प्रोपेन बनाना है, तो सिंपल करेंगे, फिर से एक हाइड्रोजन को निकाल देते हैं, हाइड्रोजन निकाल दिया। अब क्या करेंगे, फिर एक कार्बन लगाएंगे, फिर इसके 4 बॉन्ड, 1 2 3 4, एच एच एच, हो गया प्रोपेन। अगर मुझे ब्यूटेन बनाना है तो ब्यूटेन बनाने के लिए फिर से एक हाइड्रोजन को रब करेंगे, निकाल दिया, ओके। फिर इसके आगे लिखेंगे सी, 4 हो गए, 1 2 3 4, एच एच एच। अगर मुझे पेंटेन बनाना है तो, पेंटेन बनाना तो एक और हाइड्रोजन को निकाल देते हैं फिर से, तो जस्ट रब इट आउट, मैं थोड़ा नीचे ले लूंगा, ओके, एंड सी, फिर इसके 4 बॉन्ड एच एच एच। अगर आप ध्यान से देखो ना, तो वही चेन में कंटिन्यू करता हुआ जा रहा हूँ। फिर हेक्सेन बनाना है तो, ओके, फिर एक कार्बन को रब ऑफ करेंगे। हाँ, और मैं चाहता हूँ हर नाम के लिए आप अलग अलग बनाओ बच्चों, ठीक है। इसके आगे सी लगा दिया, फिर 1 2 3 4, ठीक है। हेप्टेन बनाना है तो एक कार्बन का जगह एक हाइड्रोजन को निकाल कर कार्बन अप्लाई कर देंगे, फिर से कार्बन लगा दिया, 1 2 3 एच एच, ठीक है। एंड सिमिलरली ऑक्टेन में 8, नॉन एन में 9 और डेकेन में 10। तो 1 से लेके 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये 10 स्ट्रक्चर्स क्या आप लोग बना लोगे? अगर आपने बना लिया तो कमेंट बॉक्स में लिखना है अल्केन डन, अल्केन डन, कमेंट में लिख के था ना, अल्केन वाला पार्ट डन है, हो गया, ठीक है। जैसे ही ये हो जाएगा अल्केन डन लिखना है, ठीक है। पूरे 10 बनाने के बाद हर नाम के आगे उसका स्ट्रक्चर, एंड वेन एवर यू आर राइटिंग द स्ट्रक्चर बच्चों, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जो अभी बताने ही जा रहा हूँ, कि स्ट्रक्चर तो बना लोगे आप, उसके केमिकल नेम्स भी लिखने हैं। तो लेट्स डू इट नाउ, मैं अभी करके दिखाता हूँ, फिर उसके फॉर्मूला डिराइव करना सीखेंगे। मैं रब कर दे रहा हूँ, ओके। नाउ हर नाम के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना, हर नाम के लिए विल डू वन थिंग, कि हम लोग ना सी और एच लिखेंगे, सी एच, 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 सी एच एंड सी एच, ठीक है। तो सी एच सी एच सी एच सी एच मैंने पूरा लिख दिया। अब हमारा जनरल फॉर्मूला हम लोग इसको देख के बनाएंगे, ठीक है, सी एच। अब ध्यान देना, हम जनरल फॉर्मूले से नाम नहीं लिख रहे हैं। अगर आपने अभी स्ट्रक्चर बना लिया है तो आपके पास में नंबर सामने होंगे,
कि जब कार्बन 1 है तो मीथेन 4 है उस स्ट्रक्चर में, चेक करो। कार्बन 2 है तो 6 है ना। कार्बन 3 है तो 8 है, सिमिलरली 4 है तो 10 है, 5 है तो 12 है, 6 है तो 14 है, 7 है तो 16 है, 8 है तो 18 है, 9 है तो 20 है, और 10 है तो 22 है। ये आपने अपने स्ट्रक्चर से ये नाम लिखा है, ठीक है, जो भी स्ट्रक्चर आप लोग बना रहे थे इन फैमिली के लिए। अब आई कैन सी कि जो भी 1 है तो उसका 2 टाइम्स होके +2 हो रहा है। तो मतलब अगर मैं n कर दूं इसे, n नंबर ले लो, कोई भी n ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, 10 में से कोई भी कार्बन का नंबर ले लो, तो ट्वाइस होकर, ट्वाइस ऑफ n होकर, जो n है ना उसका नंबर ट्वाइस होकर, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे हो क्या रहा है, डबल हो रहा है, डबल क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, और उसमें भी ऐड हो रहा है। देखो जैसे 5 का डबल होता है 10, 10 + 2, मतलब ये तो हो रहा है लेकिन उसमें 2 ऐड भी हो रहा है हर जगह पे। देखो 1 का डबल होता है 2 + 2, फिर 2 का डबल होता है 4 + 2, 3 का डबल होता है ना। तो हर जगह पे अगर आप देखो n डबल n + 2 है, 3 का डबल 6 + 2, 4 8 + 2, 5 का 10 + 2, 6 का 12 + 2, 7 का 14 + 2, फिर 18 का 16 + 2, 9 का 18 + 2, 10 का 20 + 2। तो सब में ये कॉमन है, इसीलिए बच्चों इसे जनरल फॉर्मूला कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, हम इसे जेनरल फॉर्मूला कहते हैं फॉर अल्केन। तो बहुत लोग ने इसको रटते हैं, क्या आप लोग रट रहे हो फिर समझ में आया? फॉर, ठीक है, फॉर अल्केन। आई होप इतना पार्ट क्लियर हो गया होगा आप सबका। सो जनरल फॉर्मूले को भी हाईलाइट कर लो और नोट इट डाउन, क्योंकि आपको वो लिख लेना है। ठीक है, तो देखो ये 10 स्ट्रक्चर्स आप लोगों ने आज ही बना लिए, अभी बना लिए, राइट है। ऐसे ही हम लोग बच्चों क्या करेंगे, अभी ईन और आइन वाला पार्ट भी देखेंगे, अल्केन की तरह ही अल्कीन और अल्काइन के लिए भी देखेंगे, और विल ट्राई टू मेक इट राइट नाउ। अब अभी हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे अल्कीन भी और अल्काइन भी, ठीक है। तो दैट वुड बी वेरी इजी फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड कि अल्केन अगर आता है, अगर अल्केन आता है तो अल्कीन पक्का आ जाएगा और अल्काइन भी पक्का आ जाएगा। एंड नेक्स्ट चीज पता है, जब आप फंक्शनल ग्रुप बनाओगे ना, तब भी ये चीजें ही हेल्प करने वाले फंक्शनल ग्रुप बनाने में भी। देखना चाहोगे? बोलो, आप लोग रेडी हो तो मैं रेडी हूँ बताने के लिए। तो अगर ये 10 आपको आते हैं बच्चों, मैं सच बोल रहा हूँ, ये 10 आने के बाद में अल्कीन और अल्काइन बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाएगा। समझने की कोशिश करते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अब यहाँ पे भी लिया है CnH2n सर, है ना, क्या लिखा है CnH2n। तो उस हिसाब से अगर हम लोग कार्बन ले, C2 लेते हैं, 1 तो नहीं होगा तो H4 हो जाएगा, C3 लेते हैं तो H6 हो जाएगा, C4H8, C5H10, C6H12 एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसमें ये जनरल फॉर्मूला से, ये हम लोग मैथमेटिकली कर रहे हैं, बट हम लोग क्या बोला था हम लोगों ने, हम स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। अनसैचुरेटेड का पहला पार्ट है अल्कीन, ठीक है। चलो सिमिलरली जैसे पहले किया था वैसे ही हम लोग फिर से बना लेंगे अल्कीन फैमिली। कौन सी फैमिली है सर? ईन फैमिली, ईन, ठीक है। अब अल्कीन फैमिली बनाने के लिए सब लोग रेडी हैं। जनरल फॉर्मूला है CnH2n, तो उस हिसाब से पुट n इज इक्वल्स टू 1, है ना। लेकिन क्या n 1 पॉसिबल है क्या, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर बात करें फर्स्ट वाला, तो वी कैन नॉट सब्सटीट्यूट इट बच्चों, है ना। 2 कार्बन आइटम मिनिमम है, ये रीजन है बच्चों, प्लीज नोट दिस रीजन आउट। ये दिस इज द रीजन, हम सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते 1, क्योंकि अल्कीन्स में डबल बॉन्ड होता है और डबल बॉन्ड होने के लिए मिनिमम 2 कार्बन चाहिए। तो पहला n इज इक्वल्स टू 1 तो सब्सटीट्यूट ही नहीं कर सकते। आई होप इट इज क्लियर। इस वजह से पहले वाले पार्ट में ये बनता नहीं है, ओके।
तो मीथेन एग्जिस्ट ही नहीं करता नेचर में। ठीक है, आगे तो हमें n=2 करना पड़ेगा। तो अगर n=2 है तो क्या होगा कि हमारा H भी 2 हो जाएगा, राइट है। तो क्या बनेगा C2H4, राइट, तो C2 है, H ट्वाइस ऑफ 2 हो जाएगा तो बनेगा C2H4। अब इसका स्ट्रक्चर भी देखते हैं। तो हम दो कार्बन पहले ड्रॉ करेंगे एंड देन हम क्या करेंगे, अगर ये अल्कीन है ना तो हम लोग एक बॉन्ड की जगह पे डबल बॉन्ड बने। हमेशा याद रखना, बहुत लोग पहले हाइड्रोजन बनाने जाते हैं, सबसे पहले कार्बन को बनाना है, कार्बन का चेन बनाना है, उसके बाद ही हाइड्रोजन को पुट करना है। चलो अब बचे हुए कितने हैं, वैलेंसी 4 है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहां पे एक, यहां पे कहीं पे भी 2 लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो एक और एक। अगर आप देखो इस केस में तो 1 2 3 4 इस कार्बन का डन। सिमिलरली इस कार्बन के, अब देखो 1 2 3 4, मतलब 2 बॉन्ड तो इन लोगों ने ही बना लिए थे, बचे हुए तो हम लोग ने हाइड्रोजन से फिल करते, तो ये बन गया क्या, इथीन बन गया। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे अभी। क्या है इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, देखो सिंपल है, पहले जो बॉन्ड बनाया था उसी को देख लो। कार्बन कार्बन के बीच में और हाइड्रोजन के बीच में सिर्फ याद रखना है कार्बन कार्बन में क्रॉस क्रॉस एंड हाइड्रोजन और कार्बन में डॉट क्रॉस। चलो बनाते हैं। देखो देखो अब इंपॉर्टेंट चीज यहां पे लाई करता है। देखो यहां पे मैंने एक्स एक्स और एक्स एक्स लिखा है, क्यों लिखा है ऐसा, कॉज देखो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, वो शो करने के लिए आपको एक पेयर ऑफ एक्स फिर एक पेयर ऑफ एक्स बताना पड़ेगा। चलो नाउ लेट्स ड्रॉ इट फॉर प्रोपीन, लेट्स से, है ना, 3 ले लिया मतलब प्रॉप आ गया। सो 3 × 2 हो जाएगा, दैट वुड बी 6। तो कार्बन कार्बन के बीच में एक जगह पे डबल बॉन्ड आएगा। ओके, अच्छा याद रखना यहां पे भी बना सकते हो, यहां पे भी बना सकते हो, एंड दूसरे में सिंगल बॉन्ड। ठीक है, क्या मैंने बोला, यहां पे डबल बॉन्ड, ओके, एंड यहां पर सिंगल बॉन्ड, तो पूरे चेन में कहीं एक जगह पे अनसैचुरेटेड होता है। ठीक है, अब काउंट करेंगे। देखो यहां पर 2 हो गया, मतलब इसके पास कितना बचा, 1 2, 2 हाइड्रोजन यहां पे बचा है, 2 वैलेंसी बचा है। यहाँ पे देखो 1 2 3, इसका 2 हो गया, मतलब एक हाइड्रोजन लगा सकते हैं, इसमें एक है मतलब 3 हाइड्रोजन लगा सकते हैं। तो 1 2, इसके 4 कंप्लीट, 1 2 3 4। अब इस वाले को देखते हैं, इसके 1 2 3 ऑलरेडी कंप्लीट थे, एक लगा दिया, 4 हो गया, तो ये हो गया 1 2 3 4। इसमें 1 2 3, अगर आप देखो इसमें सभी के सभी कार्बन के 4 हो गए क्या, इसके वेरीफाइड हाँ वेरीफाइड, इसके वेरीफाइड हाँ वेरीफाइड, इसके वेरीफाइड हाँ वेरीफाइड। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाता है इसका भी। क्या है देखो, पहले यही सेम स्ट्रक्चर नीचे ले लो। नाउ हर यहां पर देखो, पहले यहां पर, ओके, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर। अब ये जो हम लोग ने बनाया ये क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर बना लिया बस हाइड्रोजन एंड कार्बन के बीच में। अब कार्बन कार्बन के बीच में डबल डबल बॉन्ड, इस वाले के बीच में डबल डबल बॉन्ड, राइट है। तो एक्स 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 एंड एक्स एक्स, ये हो गया आपका प्रोपीन। अब बनाते हैं ब्यूटीन। ये ब्यूटीन नाम सुन के सब ब्यूटी जैसा लग रहा है, राइट। तो इसमें C4 है तो 4 कार्बन, किसी एक में, अभी यहाँ पे डबल भी दे सकते हैं, यहाँ पे भी डबल दे सकते हैं, यहाँ पे भी डबल दे सकते हैं, किसी एक में डबल बॉन्ड बनाना है। तो लेट्स से हम लोग ने यहाँ पे डबल बॉन्ड लिया, तो यहाँ पे और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। अब इस कार्बन को देखो, इसके पास कितना बॉन्ड है, 4 होने चाहिए, इसमें से 2 यहाँ पर है, 2 बचे, तो 1 2 बना लिया। इस वाले को देखो 1 2 3 ऑलरेडी है, तो एक बना लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे 2 है तो मतलब इसके पास 2 बचे हुए हैं, तो एक यहाँ पे और एक नीचे बना लेते हैं। डन। सो अगर आप ध्यान से देखो तो हमारा पूरा का पूरा ब्यूटीन भी बनके रेडी है। सिंपल, इसका स्ट्रक्चर बनाना है, तो चलो सेम स्ट्रक्चर को यहाँ पे लेके आते हैं। नाउ हम हाइड्रोजन का चेंज करते हैं, राइट, और जो कार्बन के बीच में उसमें एक्स एक्स और एक्स एक्स लगाएंगे। सिर्फ डबल बॉन्ड की जगह पे याद रखना है कि 2 पेयर ऑफ एक्स एक्स लगाना है, शोइंग दैट इट इज अ डबल बॉन्ड, दैट्स इट, सिंपल। तो बच्चों, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का अल्कीन का फैमिली बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले रूट नेम्स लिखने पड़ेंगे। तो चलो रूट नेम्स पहले लिखेंगे। रूट नेम्स वुड बी, फर्स्ट वन मिथ, फिर होगा इथ। अब बच्चे बोले सो मिथ नहीं होता, लिख रहा हूं फिर बाद में क्रॉस कर देंगे, प्रोप,
ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ठीक है। अब इन 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 लगाना, देखो पहली बात ये है कि इन लगाने से पहले आइडिया ये है कि मीथेन तो होता ही नहीं है, राइट है। यहाँ पे इन 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 एंड इन लगा दिया आपने। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कार्बन इसमें एक होता है, इसमें दो होता है, इसमें तीन, इसमें चार, इसमें पाँच, इसमें छः, इसमें सात, इसमें आठ, इसमें नौ और इसमें 10 होता है। ठीक है। तो अब जो कार्बन का नंबर है उस हिसाब से अगर हम लोग करें, कार्बन के हिसाब से अगर इफ वी गो, तो पहले ना इथीन बनाना है। तो पहले क्या कर रहे हैं, तो कार्बन का चेन बनाए, 1 1। ठीक है, बना लिया। दो कार्बन है, ऑप्शन ही नहीं है डबल बॉन्ड कहाँ डाले, तो यहीं पे डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। डबल बॉन्ड बना लिया, बचे हुए जगह पे एक दो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक दो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हो गया आपका इथीन। ठीक है। इथीन में कितने हैं, ध्यान देना, इथीन में कितने हैं, इथीन में कितने हैं, दो कार्बन हैं। ओके, तो हाइड्रोजन कितने हैं, तो दो कार्बन के साथ में हाइड्रोजन कितने बन रहे हैं, ध्यान देना, C2H4, काउंट कर लो। अब हम लोग इसको ब्यूटीन को सॉरी इसको प्रोपीन बनाते हैं, कट कर देते हैं, एक हाइड्रोजन निकाल दिया, एक और कार्बन लगाएंगे इसके आगे। अब देखो मैं चेन में एडवांसमेंट कर रहा हूँ, एक दो तीन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, मैंने डबल बॉन्ड एक ही जगह पे रखा है, कहीं पे भी मूव कर सकते हो। अब ये क्या हो गया, एक दो तीन, C3 हो गया है, H कितना हुआ है देखो, 6 हुआ है क्या, हाँ 6 हुआ है, सो C3H6। अब इसमें मुझे फिर से चेंजेस करना है, आई विल जस्ट डू वन थिंग, फिर से एक ये वाले पार्ट को निकाल देंगे, फिर कार्बन एक ऐड करते हैं, कार्बन ऐड कर दिया, इसको एक दो तीन, H H H, अब क्या बना, ब्यूटीन बना, C4H8। ये इसमें एक और कार्बन हटा देते हैं, ये हटा दिया, कार्बन लगा दिया, एक दो तीन, H H H, कितने हो गए, C5 हो गए, H10 हो गए, देखो तो C5H10। ऐसे यू कैन गो ऑन इंक्रीजिंग इट, और ये C6H10, C7H14, C8H16, C9H18, C10H20 बना लेगा। देखो पहला वाला सिर्फ नहीं बना, उसके बाद में सब बनते गए। तो अगर मुझे इसका जनरल फॉर्मूला बनाना है, इफ यू नीड टू टेक इट फर्दर, हमें इसका जनरल फॉर्मूला बनाना है तो कैसे बनाएंगे, सिंपल वे में बनाना है बहुत, C और H लिख देते हैं। अब C और H तो हमारे पास है ऑलरेडी, यहाँ पे अगर मैं N लिखता हूं तो ये 2 टाइम्स ऑफ N हो रहा है, देखो तो ये हो गया जनरल फॉर्मूला, बिकॉज सब में डबल हो रहा है, देखो सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर अल्कीन, जनरल फॉर्मूला फॉर अल्कीन, मतलब अगर हम लोग ने CnH2n लगाते गए तो वैल्यू ऑफ N बदलने से आपका पूरा कंपाउंड बदल जाएगा, एंड ये चीज़ें आप लोगों को लिख लेनी है। ओके, तो आई होप अभी तक का जितना पार्ट हुआ है, मतलब अल्कीन तक का, वो आप लोगों को आ गया होगा। इट्स अ वेरी बिग टॉपिक, आई नो बहुत बड़ा टॉपिक है, बट ना एट द सेम टाइम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। अभी जितना भी पढ़ा है हम लोगों ने, थोड़ा सोचो उस बारे में, आपने कार्बन चैप्टर का एक मेजर चंक कंप्लीट कर दिया, मेजर पार्ट कंप्लीट कर दिया आपने, पता है। और दिस इज समथिंग, ये वीडियो जिसने भी एंड तक देखा है, मतलब अभी तक आप हो, मतलब अभी तक एंड तक आप देख रहे हो, राइट। सो आप लोगों को कार्बन का एक ह्यूज क्लैरिटी आ चुका होगा कि कार्बन चैप्टर में एग्जैक्टली है क्या, फंक्शनल ग्रुप वगैरह आने वाला है,
बट उससे पहले आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया कि क्या क्या करना है आप लोगों को। आई होप इतना पार्ट क्लियर होगा। हम्म। तो प्रोसीड करें आगे। ओके, अब लास्ट पार्ट है दैट इज अल्काइन का। और अल्काइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बेसिक है, सेम चीज है जो अभी तक पढ़ी है उसी को अप्लाई करना है। जितना अभी तक कर लिया ना, अभी तक तो बहुत सारी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी कर ली है। जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया उसी को आगे अप्लाई करना है। और आगे अप्लाई करने से क्या होगा बेसिकली, कि आपको मेरे बिना सिखाए ही आने लग जाएगा, है ना। सिर्फ कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्डिंग रखना है, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्डिंग हम लोग अभी बनाने की कोशिश करते हैं। एंड ये थोड़ा मैं फास्ट लेके जाऊंगा बिकॉज अभी तक हम लोग ने जितना किया है उतना आप लोगों को क्लैरिटी हो चुकी होगी। लेट्स गेट स्टार्ट। अब है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में CnH2n-2, मतलब C2 है तो H भी 2 होगा। C3 है तो H कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए, बिकॉज 3 2 6 -2। फिर C4 है तो H6 होना चाहिए, C5 है तो H8 होना चाहिए, एंड सो ऑन। ठीक है, टिल C10H18, ऐसा हम लोग लेके जाएंगे। आई होप इतना पार्ट क्लियर है। तो अनसैचुरेटेड तो है बट जनरल फॉर्मूला भी अप्लाई हो रहा है। अभी के लिए ये फॉर्मूला हुआ, बट इस फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करके भी देखेंगे। रेडी? तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है अल्काइन। अल्काइन है बच्चों, अल्काइन है, आइन। आइन है मतलब ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। जनरल फॉर्मूला क्या होगा? लेट्स सी, दैट इज CnH2n-2। ठीक है, जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2। अब यहाँ पे भी अल्कीन में N=1 नहीं ले सकते, अल्काइंस में सॉरी, नहीं ले सकते जस्ट लाइक अल्कीन्स, क्योंकि यहाँ पे भी 2 कार्बन मिनिमम नीडेड है जब भी हम लोग सब्सटीट्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इट शुड बी N=2, है ना। तो मिथाइन नहीं बन सकता। N=2 के हिसाब से, CnH2n-2 के हिसाब से अगर आप देखो तो C2H2 बनेगा। तो पहले कार्बन कार्बन ले लेते हैं। ओके, कार्बन के बीच में ट्रिपल ड्रॉ करेंगे, बॉन्ड ड्रॉ। अब बचा क्या? हाइड्रोजन एन हाइड्रोजन। हो गया। देखो 4 हुए क्या? देखो ध्यान से देखना, ये 1 2 3 कार्बन का यहाँ पे हो गया, एक इसको दे दिया, 4 हो गए। 1 2 3 4 डन। तो ये बन गया इथाइन। इसका इलेक्ट्रॉन क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो क्या करोगे? इथाइन ले लोगे, यहाँ पे पहले डॉट एंड क्रॉस, यहाँ पे क्रॉस 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 क्रॉस, एंड यहाँ पे डॉट एंड क्रॉस। अगर इस स्ट्रक्चर को देखो आप, इसमें फिर से वही है कि कार्बन कार्बन के बीच में एक्स एक्स सेम होना चाहिए। चलो 3 के लिए बना के देखते हैं। ओके, एंड नाउ इट इज इजी बच्चों अगेन। ओके, पहला N=3, तो उस हिसाब से C3H4 हो जाएगा। 3 कार्बन आइटम्स है हमारे पास में। अब ट्रिपल बॉन्ड किसी एक ही जगह पे हो सकता है, तो लेट्स टेक इट हियर, एंड यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। अब इसके जगह पे कितना बचा है? एक हाइड्रोजन बचा है। यहाँ पे कितना है? 1 2 3 4, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा, सीधा इसके तरफ आएगा। बच्चों याद रखना, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा, बिकॉज चारों इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी शेयर्ड है कार्बन के बीच में, राइट। इस वाले के बीच में आएंगे 3, 1 2 3। तो इसकी वजह से क्या हो गया? इसका बॉन्ड ऐसा कुछ बना, राइट। प्रोपाइन बन गया है। आइन क्यों? ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए। फिर इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर, जिसमें सेम बॉन्ड्स को हम लोग रिप्लेस करें। डॉट एंड, यहाँ पे एक गलती हो गई है, यहाँ पे डॉट एंड क्रॉस होना चाहिए था। आई गेस देयर सम सॉर्ट ऑफ ग्लिच, कुछ ग्लिच हो गया है। लेट मी जस्ट यूज दिस। यहाँ पे गड़बड़ है बच्चों, यहाँ पे ना डॉट एंड क्रॉस होना चाहिए। नेक्स्ट वुड बी क्रॉस 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 क्रॉस, डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस। ठीक है, याद रखना यहाँ पे जैसा गड़बड़ हुआ वैसा नहीं होना चाहिए, डॉट एंड क्रॉस से होना चाहिए, क्रॉस एंड क्रॉस नहीं हो सकता यहाँ पे। ठीक है, आई होप ये इलेक्ट्रॉन क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब N=4 है, ध्यान देना, N=4 है तो C4H6 कर लेंगे। ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। पूरा स्ट्रक्चर सामने है आपके। इसको ब्यूटाइन कहेंगे, कॉस 4 कार्बन है एंड ट्रिपल बॉन्ड है, तो ब्यूट आइन। ब्यूट बताता है 4 कार्बन, आइन बताता है ट्रिपल बॉन्ड। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फिर से, ओके, जस्ट चेक कर लेते हैं।
डन। चल, तो फिर से बच्चों इसका चेन बनाना है, तो मिथाइन, मिथ वाला नहीं आएगा, इत आएगा, प्रोप आएगा, ब्यूट आएगा, पेंट आएगा, हेक्स आएगा, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ठीक है, ये मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 कर लिया। ठीक है, अब ध्यान देना है, इसमें मैंने क्या कहा था आपको अभी थोड़ी देर पहले, कि इसमें मिथ ईन नहीं बनेगा, मिथ ईन नहीं बनेगा, क्या बनेगा, इथ ईन बनेगा। कैसे बनेगा, सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड और सी, बचा हुआ एच, और आप यहां पे बोल सकते हो एच, यहां पे एच बना देता हूं मैं। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर, या फिर मैं इसे इरेज करके वहीं पे बना देता हूँ, स्ट्रक्चर बनाना इजी हो जाएगा। राइट, तो इसे को एच ले लिया, तो ये बन गया आपका इथिन। ठीक है, तो C2H2। ठीक है, अगर इसको अभी हमें बनाना है लेट से प्रोपीन, तो यहाँ पे H हटाएंगे, कार्बन लगाएंगे। अब कार्बन ट्रिपल ट्रिपल करते जाना, और कुछ नहीं, एकदम ईजी है। कार्बन को ट्रिपल ट्रिपल करते जाना H के साथ, H H H, क्या बना, देखो चेक करो, प्रोपीन बन गया। तो C3H4, 1 2 3 4। ब्यूटीन में C4H6, पेंटीन C5H8, हेक्सीन C6H10, हेप्टीन C7H12, ऑक्टीन C8H14, और नॉनिन C9H16, एंड डेकीन C10H18, एंड दैट्स इट। तो जनरल फार्मूला अगर इसको देख के बनाया जाए बच्चों, अगर इसको देख के जनरल फार्मूला बनाया जाए तो कैसे बनेगा, फिर से वही है, सी और एच लिखेंगे हम लोग पहले, सी और एच लिख दिया हम लोगों ने पहले। अब एन कितना है, एन 1 है, तो ट्वाइस ऑफ एन करके -2 करोगे। जैसे यहाँ पे देखो C2H2 है, मतलब 2 2 ज़ा 4 -2, 3 2 ज़ा 6 -2, 4 2 ज़ा 8 -2, 5 2 ज़ा 10 -2, और इसी वे में चलता आ रहा है। तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर अल्काइंस। तो जनरल फॉर्मूला किसका है, ये अल्काइन का जनरल फॉर्मूला है। आई होप इतना पार्ट क्लियर हो गया होगा आप सबको, अल्काइन का जनरल फॉर्मूला है। सभी के जनरल फार्मूलाज मैंने आज के सेशन में लिखा दिए हैं, और चीज़ें नोट करने बोली है बच्चों। मैं होप करता हूँ कि आप लोगों ने ये चीज़ों को नोट कर लिया होगा जैसे हम लोग ने बोला है, राइट। और अभी तक का जितना भी पार्ट हुआ है आप लोगों को समझ में आ भी गया होगा। इस सेशन में जो भी हुआ है, आई वॉन्ट यू गाइज टू मेक नोट ऑन इट, एंड लिख लो अच्छे से, बस बार बार कह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, राइट। तो बना लिया होगा बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, इट डील्स विद कार्बन कंपाउंड्स का पूरा पार्ट, ओके, मतलब पूरा एक्चुअल पूरा पार्ट जो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में विल बी लर्निंग फंक्शनल ग्रुप्स भी और उनके स्ट्रक्चर्स भी, बट उससे पहले ये वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना जरूरी है, जो कि आप सबने देखा भी होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, अपने स्कूल फ्रेंड से, क्लासेस फ्रेंड से, जितने भी फ्रेंड्स हैं सबसे शेयर कीजिए, एंड लेट देम नो कि ऐसे वीडियोस आ रहे हैं चैनल पर। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को बच्चों, लाइक करके अपने फ्रेंड्स से वीडियो को शेयर कर देना। एंड बच्चों, एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी जिसने भी इस वीडियो को अब तक देखा है, ठीक है, लास्ट में कमेंट में लिख देना है, हम फोड़ेंगे। इससे मुझे पता चले कितने लोगों ने एंड तक देखा है, राइट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो भी ऐसे ही दमदार वीडियो होने वाला है कार्बन कंपाउंड्स का। तो कार्बन में इस बार फुल
पूरा 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 मार्क्स लाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आने वाले हैं इसके ऊपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, दिस अक्षय ब्रदर साइनिंग ऑफ, बाय बाय, हैव अ ग्रेट